Hello, welcome back. So today we are gonna make another game called as Snake Game. तो आज थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। याद है छोटे मोबाइल पे हम गेम खेला करते थे, स्नेक लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर रहा होता था और हम बड़ी मुश्किल से स्कोर करते थे। तो आज हम वही गेम बनाएंगे। और द अदर थिंग इसका आप पूछेंगे कि यार आप एक महीना कहाँ गायब थे, तो बेसिकली आई वॉज बिजी इन अ गेम जैम एम लैब की तरफ से। एंड थैंक्स टू माई टीम, स्पेशली ईमान सिद्रा एंड द अदर वन एज अ लेवल डिज़ाइनर। थैंक यू गाइस। एंड बस वो गेम सबमिट करवाई है और मैं कल ही फ्री हुआ हूँ, सो दैट आई डिसाइडेड कि क्यों ना आज गेम बना दी जाए। तो अभी मैंने गेम बनाई है। इंट्रो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज रूम में लाइटिंग का थोड़ा इशू है। सो लेट्स मूव टूवर्ड गेम। तो चलते हैं यूनिटी की तरफ और बनाते हैं एक स्नेक गेम। तो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू होगा बिकॉज आज थोड़ा सा आपको साइड से देखना पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड के थोड़ा सा मैंने अभी सेटअप प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स यूनिटी। तो सबसे पहले हम यूनिटी हब को ओपन कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ से अपनी गेम का नाम जो भी हमने लिखना है लिख देंगे, ठीक है। मैंने स्नेक गेम 1 रखा है। यहाँ से आप 2D गेम बना रहे हैं तो आप 2D लिखोगे, ठीक है। देन यहाँ से आप जाके अपना जो भी फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लोगे। ओके, गॉट इट। देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लेने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आपने जाके 2x3 पे जो लेआउट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको इतना समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमने मज़ीद क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने बेसिकली इसमें एक स्नेक होगा, ठीक है। देन फूड होगा जो स्नेक कलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। स्नेक होगा, फूड होगा जिसे स्नेक कलेक्ट कर रहा होगा। देन उसके बाद स्नेक का साइज़ बढ़ रहा होगा। देन दीवारें होंगी जिन पे स्नेक कोलाइड करेगा। ऑब्स्टिकल्स एज अ हर्डल्स होंगी, सही है। उनसे भी स्नेक को बचना है। जैसे ही उनसे कनेक्ट करेगा तो हमारे प्लेयर का स्नेक का साइज़ रीसेट हो जाएगा। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें ये मिला है एसिड्स और सीन। तो सबसे पहले सीन पे जाके अपने सीन को रीनेम कर लेते हैं गेम प्ले के नाम से। ओके, तो अभी हमने अपने सीन को रीनेम कर लिया। देन हम कैमरा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सॉलिड, और देन यहाँ से इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। और ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से एक अपनी मर्ज़ी की एक रेजोल्यूशन सेट कर लेता हूँ गेम प्ले की। ओके, होप यू गेट इट। उसके बाद यहाँ पे मैं एक 2D स्प्राइट बना लेता हूँ एज अ स्नेक, ठीक है। मैं 2D स्प्राइट और यहाँ पे स्क्वायर को मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ स्नेक। इसका मैं नाम रख देता हूँ क्या, स्नेक, ठीक है। उसके बाद कैमरा की मैं सेटिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं। जो कैमरा का साइज़ है इसको मैं 15 पे कर देता हूँ, सो दैट हमारे पास एक बड़ा गेम प्ले स्क्रीन दिखे। अगर मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ तो आप देखें हमारी जो है वो स्नेक का साइज़ बड़ा हो रहा है बिकॉज कैमरा उसके पास जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको 15 कर देता हूँ कैमरा साइज़ को, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वाइड स्क्रीन हो जिसके अंदर प्लेयर आराम से खेल सके, ठीक है। और यहाँ से मैं स्नेक का जो कलर है स्प्राइट रेंडर के ऊपर क्लिक करके ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया। एंड इसी को मैं इसके ऊपर मैं फिज़िक्स अप्लाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिजिड बॉडी 2D अप्लाई कर दूँगा। और मुझे ग्रेविटी नहीं चाहिए तो मैं इसको इस काइनेमेटिक कर दूंगा, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और फिर अब कोलाइजन डिटेक्ट करवानी है तो उसके लिए मुझे कोलाइडर तो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स कोलाइडर 2D लगा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो अब आपको इसके साइडों में एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी, ये है कोलाइडर, ठीक है। अब मैं इसका जो साइज़ है इसको कर देता हूँ 0.75, ठीक है, एक्स से एंड 0.75 वाई से। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब प्लेयर हमारा गुजरेगा फूड के पास से तो उसे कलेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे ग्रिड है। लेट्स सपोज मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसी का नाम मैं रख देता हूँ फूड
फूड के ऊपर हमें रिजिड बॉडी नहीं चाहिए, बस हमें कोलाइडर चाहिए, ठीक है। तो अब ये फूड है, इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, इसका जो कलर है मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब जब ये हमारा प्लेयर है, सही है, स्नेक, ओके, तो जब ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो अगर इन दोनों की आपस में कोलिजन होगी, आपस में दोनों डिटेक्ट होंगे, तो प्लेयर जो है वो अपने साथ गुजरने वाली फूड को भी कलेक्ट कर लेगा। मतलब अगर यहाँ से वो गुजर रहा है तो इसे कलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेयर इसे भी कलेक्ट कर लेगा। सो दैट्स वाई मैं अपने कोलाइडर का साइज़ छोटा कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा प्लेयर इन ग्रिड्स के अंदर मूव करेगा। ये जो ग्रिड्स हैं, ये जो ग्रिड्स आपको दिख रही हैं, इनके अंदर, ठीक है। सो होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये हमारा फूड है, प्लेयर का मैं अगेन यहाँ पे कलर जो है उसको ग्रीन कर देता हूँ। होप यू गेट दिस। तो अब ये हो गया, सही है। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसके अलावा हमें वॉल्स चाहिए थी, दीवारें, ताकि प्लेयर अगर उनसे टकराए, स्क्रीन से बाहर जाए, तो हमारा प्लेयर आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक स्प्राइट, 2D स्प्राइट और स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक बॉक्स कोलाइडर 2D लगा देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर मैंने बॉक्स कोलाइडर लगा दिया, ठीक है। अब ये वॉल है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ, सही है, हल्का सा ग्रेइश कलर कर देता हूँ, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ, और अब इसकी जो मैं विड्थ है, साइज़ है, ठीक है, यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका जो एक्स वाला है, यहाँ से इसको मैं अगर ड्रैग करूँगा तो ये बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसका साइज़ रखता हूँ यहाँ से नॉर्मली 50 रख देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैंने साइज़ 50 रख दिया, और अभी मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे 13 पे, ठीक है। 13 में मेक श्योर कि होल नंबर हो, डेसिमल्स ना हो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर डेसिमल होंगे तो हम यहाँ पे इन ग्रिड्स के अंदर प्लेयर को यहाँ पे ग्रिड के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो उसका ये होगा कि वो स्नैप कर जाएगा दूसरे ऑब्स्टिकल्स के अंदर से। तो मेक श्योर कि ये यहाँ पे वॉल नंबर हो, डेसिमल बिल्कुल भी ना हो, वॉल नंबर यूज़ करने हैं, ओके, गोट इट। तो फर्दर मैं इसी को Ctrl+D दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे -13 कर देता हूँ, सही है। ऊपर वाला +13 और नीचे वाला -13, ठीक है। ये वॉल्स हैं, ठीक है, इनको हम वॉल्स बोल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, और इसका मैं रोटेशन जो है वो मैं 90 कर देता हूँ Z एक्सिस से, ठीक है। एंड देन इसकी रोटेशन मैंने 90 कर दी, और इसका जो साइज़ है मैंने वो कम कर दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। मेक श्योर कि ये जो वैल्यू है ये वॉल नंबर हो। मैंने यहाँ पे 28 रख दिया है, सही है। यहाँ पे आप टी प्रेस करोगे, टी प्रेस करोगे इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। टी प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक करके माउस लेफ़्ट क्लिक करके इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इजीली। और जब ये हो जाए देन इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे इसको 24 वॉल नंबर रखने हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको 24 रख दिया, और इसी को जो मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको मैंने प्लस में 24 रख दिया, और लेफ़्ट साइड वाला माइनस में 24 रख दिया, सही है। और अब मैं इसको ऊपर वाले को क्लिक करके यहाँ पे टी प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके टी प्रेस करके एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इन सब को मैं इन सब का मैं इस ट्रिगर ट्रू कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि प्लेयर इसके साथ कोलाइड करे, बल्कि जैसे ही इसके ट्रिगर में एंटर हो, ठीक है, जैसे ही ट्रिगर में एंटर होने के बाद गुजर जाता है, जैसे ही ट्रिगर में एंटर हो तो हमारी गेम रीसेट हो जाए। सो दैट्स वाई मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और इनका इस ट्रिगर ट्रू कर दिया। एंड मेक श्योर कि जो फूड का इस ट्रिगर है, ठीक है, उसको भी ट्रू कर दें, ताकि प्लेयर रुके नहीं, जैसे ही कोलाइड करे रुके नहीं, बल्कि जैसे ही कोलाइड करे उसको
कुलियन डिटेक्ट हो और हम उसको कलेक्ट कर लें, सही है। सो दैट्स वाई, ठीक है। होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब मैं यहाँ पे प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ सो दैट हमारा प्लेयर मूव कर पाए। तो मैं यहाँ पे स्नेक की एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही होगा तो उसमें मैं सारा प्लेयर मूवमेंट का कंट्रोल लिखूंगा। मेक श्योर कि हम प्लेयर को जो मूव करवा रहे हैं वो WASD की से मूव करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेट्स राइट आ कोड। तो देखते हैं ये जैसे ही खुल जाता है तो कोड करते हैं, तो प्लेयर को मूव करवाते हैं, सही है। एंड जो प्लेयर के इनपुट्स हैं वो हम लेंगे अपडेट में, और जितना भी फिजिक्स रिलेटेड कोड होगा जैसे मूवमेंट वगैरह वो रखेंगे फिक्स अपडेट में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फिक्स अपडेट एवरी 0.02 सेकंड के बाद चलता है, और अपडेट वेरिएबल फ्रेम में चलता है, मतलब वेरिएबल चलता है, मतलब वो कभी भी कॉल होता रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके पीसी की स्पेसिफिकेशंस पे। लेकिन फिक्स अपडेट जो है वो 0.02 सेकंड के बाद कॉल होता है, और हम उसको कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे फर्दर कैसे कर सकते हैं। तो मेक श्योर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना एक पब्लिक वेक्टर 2 बना लेता हूँ मूवमेंट के लिए एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टर 2 डायरेक्शन, और जो स्टार्टिंग में हमारे प्लेयर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, हमारे प्लेयर की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड की तरफ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेक्टर 2 डॉट राइट कर देता हूँ। ओके, होप यू गेट दिस। अब मैं यहाँ पे अपडेट में कोड लिख लेता हूँ अपनी, जैसे ही हमारी कीज़ प्रेस होंगी तो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट लिखता हूँ और इफ़ चेक कर लेता हूँ कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, अगर हम गेट की को प्रेस करते हैं और जो की कोड है की कोड डॉट W, अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, तो मेरी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट अपवर्ड मूव करना चाहिए मुझे, ठीक है। एल्स इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट S, जैसे ही अब S प्रेस करूँगा तो डायरेक्शन जो है हमारा प्लेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। एल्स इफ अगर मैं प्रेस करता हूँ D की, तो हमारा प्लेयर D प्रेस कर रहा हूँ तो राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो मैं डायरेक्शन अंडरस्कोर यहाँ पे राइट, ठीक है। और जैसे ही मैं A की प्रेस करूँगा तो लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। एल्स इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड इज A, ठीक है। जैसे ही A प्रेस किया मैंने तो हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए, लेफ़्ट। तो हमारा प्लेयर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, सही है। अब ये हमने प्लेयर से इनपुट ले ली अपडेट में, सही है, क्योंकि हम कभी भी की प्रेस कर सकते हैं तो वो अपडेट जो है वो कॉल होता रहता है बार बार। तो वहाँ पे आप इनपुट कीज़ की इनपुट ले सकते हो। अब हम फिज़िक्स रिलेटेड कोड जो मूविंग कोड है उसको फिक्स अपडेट में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, जो हमारा ये वाला स्नेक है, मतलब जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी हुई है, इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो न्यू, उसको क्या कर दो, उसको जो हम इनपुट ले रहे हैं कीज़ उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँगा। इनपुट अब कैसे लूँगा कि दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के अंदर क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा डायरेक्शन डॉट एक्स, ठीक है। एक्स वाली की यहाँ से ले ली, ठीक है। फिर दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स डालना था, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। इसके अंदर किसको प्लस करवा दूँ, डायरेक्शन डॉट वाई। और ये वाई वाली डायरेक्शन का हमने डायरेक्शन सेट करवा ली। और हमारी गेम 2D है तो Z एक्सिस में हम मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं 0 सेट कर देता हूँ। और ये हमने अपने प्लेयर की मूवमेंट का कोड लिख लिया। एंड मेक श्योर अब हमारा प्लेयर मूव तो करेगा, लेकिन हमारा प्लेयर मूव करेगा किस में,
डेसिमल्स में, मतलब जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो ये हमारा अगर प्लेयर है, लेट मी टेल यू, फिर मैं आपको वो कोड करके बताऊंगा। हमारा अब ये जो प्लेयर है ये कहीं से भी जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से भी मूव कर जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रिड के अंदर मूव करे। ये जो इस ग्रिड है तो मैं राउंड नंबर को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए एक मैथ का फंक्शन है, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैथ एफ डॉट राउंड, ठीक है। इनको उसके अंदर मैं राउंड वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं y वाली वैल्यू जो है उसको भी मैथ एफ डॉट राउंड, ठीक है। इनको भी मैंने राउंड कर लिया, मीन्स वोल नंबर कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सेव करते हैं एंड लेट्स रन आवर कोड। देखते हैं कि हमारा प्लेयर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया और ये हमारा प्लेयर मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। अब दीवार से बाहर जा रहा है प्लेयर, तो जैसे ही दीवार से कोलाइड करेगा तो उसकी पोजीशन रीसेट हो जाएगी, सही है। और अगर उसका कोई साइज़ होगा वो भी रीसेट हो जाएगा। वो हम कोड बाद में देखेंगे, बट अभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो हम कोड से स्पीड मूव कर सकते हैं, दूसरा ये है कि एडिटर में जाके फिक्स अपडेट में हमने कोड लिखा है तो एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये टाइम को ढूंढ लिया है, टाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आके मैनुअली अपना 0.8 कर दो। अगर मैं 0.08 करता हूँ, 0.02 सेकंड के बाद फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये लेट कॉल हो ताकि प्लेयर हमारा स्लो मूव करे। फिजिक्स इसको मैंने कस्टम कर दिया, फिजिक्स कोड मैंने कस्टम लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारा प्लेयर स्लो मूव हो रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू कि हमारा प्लेयर कितना ही स्लो मूव हो रहा है। अब हमारा प्लेयर अच्छे से, और देखो यहाँ पे ये अब वॉल नंबर में लेने का फ़ायदा एक ये होगा कि अगर मैं फूड को यहाँ पे सेंटर कर दूँ, ठीक है, ये मैंने सेंटर ग्रिड में कर दिया। अगर अब मैं अपनी गेम प्ले करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये देखना, अभी जब ये इसके पास से गुजरेगा तो होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब वो नीचे से गुजरा है तो बिल्कुल उसके नीचे से गुजरा है, ऊपर से गुजरा है तो बिल्कुल सेट होके गुजरा है। तो अब हमें लिखना है फूड का कलेक्ट, फूड मतलब जैसे ही वो फूड को कलेक्ट करे तो वो फूड किसी दूसरी जगह पे जाके पोजीशन उसकी रीसेट हो जाए और फिर दोबारा हम कलेक्ट करें। फूड को कलेक्ट करने का बेसिकली कोड लिखना है। तो लेट्स डू दिस। तो फूड के ऊपर हम एक फूड नाम की स्क्रिप्ट बना के उसको कॉल कर देते हैं और उसके अंदर उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको हम लिख लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो इट्स इजी, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट जो थी फूड की, इसको मैं डबल टैप करके ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने फूड को कहाँ पे स्पॉन करवाना है, आई मीन कहाँ पे इंस्टेंशिएट करवाना है, मुझे उसका एरिया बताना होगा। तो एरिया बताने के लिए ये है कि एक तो मैं कस्टम तरीके से बताऊं कि एक्स वैल्यू ये है, वाई वैल्यू ये है, नहीं एक्स ये है स्क्रीन के अंदर और वाई ये है इसके अंदर को। एंड अदर थिंग इज कि मैं एक कोलाइडर ले लूँ 2D और उसकी पोजीशन के अंदर ही, उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही अपने फूड को रीसेट करवाता जाऊँ। वेल एंड गुड, दैट्स इजी। मतलब आई थिंक मुझे ये आसान लगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड ले लेता हूँ, एक कोलाइडर बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ ग्रिड एरिया, ठीक है। ग्रिड एरिया, इस एरिया के अंदर हमारा फूड बार बार रीसेट होके आएगा जिसको प्लेयर कलेक्ट करेगा। तो इसको मैं, इसके ऊपर मैं एक बॉक्स कोलाइडर 2D लगाता हूँ। इसकी मैं यहाँ से पोजीशन रीसेट कर देता हूँ और अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मैनुअली, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से इसका ये मैंने इसका, और मेक श्योर कि वॉल नंबर हो जैसे यहाँ तक हो। तो इसको मैं यहाँ पे 46 की बजाय 47 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 47 कर दिया। देन अब मुझे y में जो है, ठीक है, y की पोजीशन भी यहाँ से सेट करनी है। तो y में मैं इसको
23 कर देता हूँ, ठीक है, या 24 कर देता हूँ। हाँ, वाई में मैंने इसको 24 कर दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने ये साइडों पे ये जगह क्यों छोड़ी है कोलाइडर के। इसका रीज़न है कि देखो, अगर मैं अपने फूड को यहाँ से पकड़ता हूँ ना, ठीक है, फूड को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ ऊपर, ठीक है, तो देखो अब ये फूड पड़ा हुआ है, बेसिकली ये ग्रिड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर यहाँ, ये अब इसका सेंटर बनेगा और जब ये इंस्टेंट शॉट जब ये रीसेट होगा तो ये दीवार से बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने उसको हाफ जो है वो नीचे रखा है। सो दैट्स कि आप चीज़ें जैसे जैसे करोगे तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हमने ग्रिड एरिया को 0.5 मीटर नीचे क्यों रखा है। तो होप यू गेट दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने फूड को यहीं से रीसेट कर देता हूँ जहाँ पे वो पहले था, ठीक है। होप ये समझ आ गया। अब मैं यहाँ से ग्रिड एरिया का फूड के अंदर रेफरेंस ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक बॉक्स कोलाइडर 2D लगा हुआ है ना, और इसका मैं नाम रख देता हूँ ग्रिड एरिया, ठीक है। अब एक मैं फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं पोजीशन को रीसेट करवा दूंगा, अपने फूड की पोजीशन को रीसेट करवा दूंगा। तो मैं पब्लिक वॉइड रैंडमाइज कह दो कि रैंडमाइज पोजीशन करवा दूंगा, रैंडमाइज पोजीशन, ठीक है। एंड अब इसके अंदर मैं अपने बॉक्स कोलाइडर की बाउंड्रीज का रेफरेंस ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक बॉन्ड्स, ठीक है, और बॉन्ड एक क्लास है उसका मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। तो बॉन्ड, इसके बाद मैं यहाँ से, ठीक है, ग्रिड दिस डॉट ग्रिड एरिया डॉट, इसकी जो ग्रिड एरिया की बाउंड्रीज हैं उनका मैंने रेफरेंस ले लिया। होप इतना समझ आ गया होगा। एंड अब मुझे ग्रिड जो एक x और एक y दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक x एंड एक y, ठीक है, उनका मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए होगा। तो मैं वो एक मैथ फंक्शन का यूज़ करके उनको निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट x बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैथफ डॉट उसके अंदर मैं यहाँ पे मुझे उनका तो बेसिकली मैं तो मुझे x और y वैल्यूज चाहिए होंगी। तो x जो है x डायरेक्शन में रैंडमाइज और y डायरेक्शन में रैंडमाइज। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट x बना लूँगा, इसको रैंडम डॉट रेंज कर दूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बॉन्ड डॉट मिनिमम डॉट x और बॉन्ड डॉट मैक्सिमम डॉट x उसमें से एक रैंडम वैल्यू उठा लूँगा, ठीक है। एंड फ्लोट y सिमिलर इसी तरह से रैंडम डॉट रेंज, ठीक है, रैंडम डॉट रेंज और बॉन्ड डॉट मिन डॉट y, ठीक है, एंड बॉन्ड डॉट मैक्स डॉट y, ठीक है। अब इनमें से मैंने वैल्यू को क्या किया, उठा लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म को इसके अकॉर्डिंग रीसेट कर दूंगा, ठीक है। तो दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट जो पोजीशन है उसको क्या करूँगा, रीसेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं न्यू वेक्टर 3 ये कर लूँगा और मेक श्योर कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं x एंड y की, उन वैल्यूज़ को मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए पॉइंट्स, मुझे वॉल नंबर चाहिए। तो मैं इनको मैथफ डॉट राउंड का यूज़ करके इनको वॉल में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जो x है इसका मैथफ डॉट राउंड करके इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन y को भी सिमिलर में
एक वोल नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, mathf डॉट राउंड, ठीक है, एंड y। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया जिसमें मुझे ऑन ट्रिगर एक ऑन इनको रीसेट कब करवाना था, रीसेट तो करवाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑन ट्रिगर एंटर 2D फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि इफ़ कुलियन डॉट टैग क्या है, प्लेयर है। अगर वो प्लेयर है तो फिर इस रैंडमाइज फंक्शन को कॉल कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस फंक्शन को स्टार्ट में भी एक दफ़ा कॉल कर दो, ठीक है। स्टार्ट में ये ना हो कि हमारी फुट सेंटर में ही पड़ी रहे, ठीक है। तो मैं इसको एक स्टार्ट के फंक्शन में भी इसको रैंडमाइज पोजीशन को कॉल कर देता हूँ। देन मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और अपने स्नेक के ऊपर प्लेयर का टैग असाइन कर देता हूँ, बिकॉज ये हमारा प्लेयर है, इसी को चेक करके वो पोजीशन को रैंडमाइज करेगा। सही है, मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ एंड लेट रन दिस। तो वो मुझे यहाँ पे एक नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया कि आपने ग्रिड एरिया का असाइन ही किया है। मुझे समझ आ गई कि मैंने इसको असाइन नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ से पहले इसको असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्नेक के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओके, मुझे इसको प्राइवेट रखना था फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं प्राइवेट कर देता हूँ स्नेक वाला। और फूड के अंदर मुझे इसको मैंने प्राइवेट रख दिया एंड फूड के अंदर मुझे अपने ग्रिड को असाइन करवाना था, ठीक है। एंड फूड के अंदर मैंने अपने यहाँ पे ग्रिड एरिया को यहाँ पे असाइन करवा दिया। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अनअसाइन रेफरेंस नहीं आएगा। अब हमारा फूड देखो रैंडमाइज जगह पे स्पॉन हो रहा है। देखो यहाँ से मैंने कलेक्ट किया, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो हमारा एक गेम वर्किंग स्टेट में है। देखो अब वो फूड लाइन से बाहर नहीं गया। अगर मैं उस कोलाइडर को बिल्कुल ऊपर रखता ना तो वो लाइन से बाहर चला जाता, ठीक है। होप ये वाला समझ आ गया होगा। तो हमारी गेम एक वर्किंग स्टेट में आ गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जैसे ही हमारा स्नेक कलेक्ट करेगा तो स्नेक का साइज़ भी बढ़ना चाहिए ना। तो इसके ग्रोइंग का मैकेनिक लिखना है, ठीक है। और इसको रिसाइज करना, और जैसे ही ये दीवार से हिट करे तो हमारा गेम रीस्टार्ट होना चाहिए। होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपना रीसाइजिंग का मैकेनिक लिखूँगा, ठीक है। स्नेक को बड़ा करने का भी मैकेनिक लिखूँगा। तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले मैं स्नेक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। तो सो दैट पब्लिक लिस्ट, ठीक है, किसकी, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और किस, ये हमारे सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और इनको मैं स्टार्ट के अंदर इनिशियलाइज कर लूँगा, ठीक है। ओके, ये मैंने इनको इनिशियलाइज कर दिया। देन मैं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किसका ट्रांसफॉर्म ले लूँगा, प्रीफैब सेगमेंट, ठीक है। हमारा जो मैं प्रीफैब बनाऊंगा सेगमेंट का, जिसको मैं रन टाइम पे प्लेयर के पीछे जोड़ता जाऊंगा ताकि उसका साइज़ बढ़ता जाए, ठीक है। तो वो बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके, ताकि हम उसको इंस्पेक्टर में असाइन कर सकें। तो यहाँ से मैं अपने प्लेयर को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रीफैब सेगमेंट्स, ठीक है। होप समझ आ गया। अब मुझे इसके ऊपर रिजिड बॉडी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रिजिड बॉडी को रिमूव कर देता हूँ। और इसके ऊपर मुझे स्नेक की स्क्रिप्ट भी नहीं चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसका टैग भी हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे इस पर टैग नहीं चाहिए, बिकॉज प्लेयर के ऊपर प्लेयर का टैग लगा हुआ है। ये जस्ट उसकी सॉर्ट ऑफ ट्रेल है, मतलब जो उसके पीछे पीछे उसका साइज़ बढ़ाएगी, सही है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रीफैब्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने एक ट्रांसफॉर्म सेगमेंट इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट
इंस्टेंशिएट दिस डॉट प्लेयर सेगमेंट। तो हमने इंस्टेंशिएट करवा लिया प्रीफैब सेगमेंट को, ठीक है, और उसका रेफरेंस हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड देन हमने उस सेगमेंट को अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो सेगमेंट डॉट ऐड सेगमेंट, तो हमने उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया और उसके बाद, ठीक है, हमने अपने प्लेयर की वो जो सेगमेंट हमने करवाया उसको लास्ट पे ऐड करना है। सो फॉर दैट हम सेगमेंट डॉट जो पोजीशन है, ठीक है, उसको सेगमेंट अंडरस्कोर सेगमेंट डॉट काउंट -1 डॉट पोजीशन, ठीक है, हम उसको लास्ट की पोजीशन के हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक ऑन ट्रिगर एंटर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑन ट्रिगर एंटर टू डी if other if collision dot tag is equal to food, अगर वो फूड है, ठीक है, तो क्या करो, तो हमारे ग्रो का जो हम स्नेक का साइज ग्रो करवा रहे हैं उस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा। अब लेट्स रन दिस एंड चेक कि क्या हमारा फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, उसके जो लास्ट वाले जो हमने ग्रो करवाया है उसके लास्ट पोजीशन को लास्ट पे सेट करवा देंगे। फॉर दैट पर्पस हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट डॉट काउंट -1, ठीक है, i ग्रेटर देन 0 एंड i माइनस, ठीक है, एंड सेगमेंट i डॉट पोजीशन जो है, ठीक है, उसको कर देंगे सेगमेंट i-1 पोजीशन के इक्वल, ठीक है। होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने कोड को रन करते हैं कि और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा कोड प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपरली फिक्स नहीं है, इसमें कुछ है, उसको हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे प्लेयर ने जैसे इसको कलेक्ट किया, ठीक है, तो लेट मी चेक कि वो इंस्टेंशिएट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमने स्नेक के अंदर इसका अभी तक इसका रेफरेंस ही पास नहीं किया। तो लेट्स पास द रेफरेंस फर्स्ट, ठीक है, एंड देन रन इट। तो अभी रन करके देखते हैं। तो ऑन ट्रिगर एंटर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमने फूड के ऊपर फूड का टैग असाइन नहीं किया। तो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं हम, तो फूड के ऊपर फूड का टैग असाइन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप ये गलतियां नहीं करो, ठीक है। तो लेट्स रन दिस अगेन। तो अब मैं यहाँ पे किधर गया मेरा प्लेयर, तो दोबारा से प्ले करता हूँ। तो मैं इसको कलेक्ट करूँगा, वो ठीक है, देखो अब उसने कलेक्ट हो रहा है, वो इंस्टेंशिएट भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो वी हैव टू सी दिस के प्रॉब्लम कहाँ पे है, बिकॉज उसका साइज तो बढ़ रहा है लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सी।
पे ट्रांसफॉर्म डॉट्स, तो इसको मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे नहीं लिखना था, मुझे इस फंक्शन को फिक्स अपडेट में कॉल करना था, यहाँ पे करना था, सही है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि मैंने इसको ट्रैक करना है, ठीक है, थ्रू आउट द ट्रैक करना है कि वो प्लेयर को फॉलो करे, ठीक है, सही है। तो अब वो इंस्टेंशिएट तो करवा रहा था बट फॉलो नहीं कर रहा था, अब अभी भी फॉलो नहीं कर रहे, वाई 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 वाई, अब तो फॉलो करना चाहिए ना इसको। सो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो आप? लेट्स चेक कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सेगमेंट डॉट एड ये वाला, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेगमेंट डॉट काउंट -1, ओके। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सेगमेंट आई दो पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है, सही है, उनकी पोजीशन सेट करनी थी, पोजीशन सेट करनी थी, हम एलिमेंट को ही सेट कर दिया, मतलब वो जो हमारी इमेज थी उसको ही उसकी जगह पिछली वाले के इक्वल कर दिया, तो थोड़ी सी ये मिस्टेक थी, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, तो ये हाँ साइज देखो, साइज भर है और उसको फॉलो भी कर रहा है, साइज देखो, अब स्नेक का जो साइज है वो भर है, ठीक है, और स्नेक उसे फॉलो भी कर रहा है, तो हो ये वाला आपको समझ आ गया होगा। अब 10 स्नेक दीवारों से उस साइड जा रहा है, तो इसका को लॉजिक हल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा रियलिस्टिक कर देते हैं। इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से ये यहाँ पे करके, ठीक है, इसको करके 7.5 कर देते हैं, सो दैट हमें पता चले कि ये चाइल्ड है इसके, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से तीनों का साइज रिसेट कर लेना, इसको सेव करना, देन अगेन प्ले इट, ठीक है, प्ले करो एंड देखो। अभी जो है वो एक हमें गेम की फील आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से करूँगा तो देखो उसके चाइल्ड में आ गया, देन हमारे पास 2 आ गए, ठीक है, 3, ठीक है, 4, सही है, 5, तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारी गेम कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली रेडी हो चुकी है, ठीक है। होप आपको मज़े का लगा होगा, अभी तक के लिए फ़न रहा होगा आपके लिए। तो अब फर्दर हमने क्या चेक करना है कि अब इसको जैसे ही दीवार से टकराए तो इसका साइज़ रीसेट कर देना है, ठीक है, एंड लेट्स डू दिस। और स्टार्टिंग में देखना है, स्टार्टिंग में देखो अकेला है ना, तो वो मज़े का नहीं लग रहा, तो स्नेक का जो स्टार्टिंग में है वो साइज़ भी थोड़ा रखेंगे कि स्टार्टिंग में इसका इनिशियल साइज़ तो होना चाहिए ना स्नेक का, ठीक है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ये ग्रो का लिखा, देन यहाँ पे एक रीसाइज का लिख लेते हैं, रीसेट मतलब रीसेट साइज या रीसेट स्टेट कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसको लिख देते हैं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट एलिमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मेक श्योर, बिकॉज वो तो प्लेयर है ना, 0 इंडेक्स पे, फॉर पब्लिक वॉइड रीसेट स्टेट, ठीक है, एंड एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से इसलिए चला रहे हैं बिकॉज मैं 0 इंडेक्स पे प्लेयर पड़ा होगा, उसको मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो सेगमेंट काउंट, ठीक है, सेगमेंट काउंट तक चलाएंगे, लेस देन मतलब उसके लास्ट एलिमेंट तक, और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय सेगमेंट आई डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो उसके गेम ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे,
सेगमेंट आए उसके गेम ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली। फर्दर हम नेक्स्ट जैसे ही सारे सेगमेंट जो उसके चाइल्ड हैं जैसे ही वो दीवार से कोलाइड करेगा सारे सेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन हम जो हमारे सेगमेंट की लिस्ट है उसको हम क्लियर कर देंगे। सेगमेंट डॉट क्लियर एक फंक्शन होगा, तो हमने उस लिस्ट को कम्प्लीटली क्लियर कर दिया। देन हम जो पहला सेगमेंट होगा उसको दोबारा से लिस्ट में ऐड कर देंगे। सेगमेंट डॉट ऐड इज इक्वल टू दिस डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके, मतलब पहले वाले इस स्नेक को हमने दोबारा से लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। उसका रीज़न ये है कि हमने लिस्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। एंड देन उस अपने प्लेयर की पोजीशन रीसेट कर देंगे। दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, वेक्टर 3.0। तो हमने अपने प्लेयर की पोजीशन को रीसेट कर दिया। ठीक है, ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ कुलियन डॉट टैग क्या है, ऑब्स्टिकल, OBSTACL ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो देन रीसेट स्टेट को कॉल कर दो सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी दीवारों के ऊपर मेक श्योर इस दफ़ा नहीं भूलना, दीवारों के ऊपर मैं अपने ऑब्स्टिकल का यहाँ पे एक ऐड टैग करता हूँ। यहाँ पे मैं OBSTACL ऑब्स्टिकल्स का एक टैग बनाता हूँ और इन सब के ऊपर मैं असाइन करवा देता हूँ ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे ही वो दीवार से असाइन हिट करेगा तो उसके प्लेयर की वो जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसकी पोजीशन रीसेट हो जाएगी। तो हमने पहला चाइल्ड कलेक्ट कर लिया, देन एक चाइल्ड हो गया। अब जैसे ही ये दीवार के साथ कोलाइड करेगा तो देखो पोजीशन रीसेट हो गई। अब स्टार्टिंग में यार ये सोलो आ रहा है, वो बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में प्लेयर का कुछ साइज़ हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में प्लेयर इतना छोटा साइज़, मतलब एक से तो मज़ा, मतलब थोड़ा जेन्युइन लुक आनी चाहिए ना, स्नेक है। तो अब एक डॉट होगा स्क्रीन के ऊपर तो वो स्टार्टिंग में तो पता, लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम इसके चाइल्ड प्रीफैब के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर अगर ऑब्स्टिकल का टैग असाइन कर दोगे ना यहाँ पे, तो जब ये खुद से कोलाइड करेगा तब भी प्लेयर, मतलब अगर अपनी बॉडी से हिट करेगा तो भी प्लेयर मतलब रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे ये कर दिया, तो अब अगर अपनी बॉडी से भी टकराएगा तो रीसेट हो जाएगा। कीप इन योर माइंड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये अपनी बॉडी से टकराए और रीसेट ना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इनिशियल साइज़ दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इनिशियल साइज़ दे देता हूँ, पब्लिक इंट इनिशियल साइज़। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 रख देता हूँ, इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 दिया मैंने। देन हम यहाँ पे मैं जैसे ही रीसेट करूँगा ना उसके बाद मैं इसको कॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे के 4 int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इनिशियल साइज I प्लस प्लस। ओके, ये समझ आ गया। देन यहाँ से मैं आगे सेगमेंट्स की लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। सेगमेंट डॉट ऐड, क्या किसको ऐड कर दूंगा, दिस डॉट प्रीफैब सेगमेंट। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मेक श्योर इसको कॉल भी करना है हमें इसको रीसेट साइज को स्टार्टिंग में कॉल करना है, अदरवाइज ये स्टार्टिंग में तो साइज रीसेट ही नहीं होगा ना। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ रीसेट साइज को, तो ताकि स्टार्टिंग में जब हमारी गेम शुरू हो एक दफ़ा उसका साइज रीसेट हो जाए। ओके, देखो अब हमारा इसका 4 साइज आना चाहिए था, 4 क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ पे स्नेक के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसका साइज मैं 6 कर देता हूँ। देन लेट मी चेक, नहीं आया, फिर से नहीं आया, तो डिस्ट्रॉय
अभी यहाँ पे कुछ एरर है, लेट्स चेक दिस। तो डिस्ट्रॉय सेगमेंट ऑफ आई डॉट गेम ऑब्जेक्ट, इस पे क्या वो कह रहे हैं, destroying acid is not permitted to avoid data loss if you already want to remove. Okay. तो destroy segments of I4 तो यहाँ पे मुझे ऐड नहीं, इंस्टेंशिएट भी करना है, इंस्टेंशिएट करना है। तो इंस्टेंशिएट, ठीक है, किसे इंस्टेंशिएट करना है, यू नो दिस डॉट क्या था, प्रेफ सेगमेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट करके फिर ऐड करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी, ठीक है, बिकॉज आउटर ब्रैकेट भी लगानी है। तो अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। इसका स्टार्टिंग साइज हमने 6 रखा हुआ है आई थिंक, या 7 रखा हुआ है। तो लेट्स चेक, देखो अब उसका उतना साइज आ गया, ठीक है। मतलब हमारी गेम में स्टार्टिंग में वो एक लुक एंड फील आ गया कि यार हाँ स्नेक गेम बन गई है भाई। तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली हमारी गेम एंड हो गया है, हमने अपना गेम का कोड कर लिया है। तो ये लो, अगर आप चाहते हो कि इसका स्टार्टिंग साइज़ ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, स्नेक के ऊपर क्लिक करो, इसका स्टार्टिंग साइज़ मेरी तरफ 20 दे दो, 50 दे दो, वट एवर यू वॉन्ट यार। अब आपने गेम बनाई है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो देखो जितना साइज़ दोगे उतनी गेम हो गई। तो इंजॉय द गेम, ठीक है। और इसका जितना भी सोर्स कोड है आपको नीचे मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपको वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ थम्स अप और बताओ कि तुम लोगों ने मुझे वाकई मिस किया। एंड हैव अ गुड डे, बाय। तो आज मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है। टुडे मैं आपको टाइम बता देता हूँ सो दैट आपको, तो सुबह के 5, हाँ सुबह के 5:50 हो रहे हैं, बाहर दिन हो गया अच्छा वाला।